हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये पेपर बिल्कुल भी फेक नहीं है, रियल पेपर है, प्राइवेट स्कूल का पेपर है जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड। और इसमें से इस पेपर को देखने से, वायरल पेपर है, इसमें से देखने से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के पेपर हो रहे हैं उसमें भी फंसेंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए आप भी, और इस पेपर को आप भी देख लीजिए ध्यान से कि किस टाइप का पैटर्न आएगा, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको बता दूंगा मैं, हिंदी के पेपर की, क्लास 10th की स्पेशल हिंदी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और चैनल पे बिगिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जो भी अपन वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए जैसे कि इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का, 100 मार्क्स का रहेगा। फिर क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन है 1 से 5, 16, ये सब कुछ तो होता ही रहता है। अपन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो गेहूं और गुलाब निबंध में से गेहूं प्रतीक है किसका? अमीरी का, गरीबी का, विलासी का, श्रमिक का। ये चीज़ आपको देख लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना है। फिर जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, राजमार्गी, कृष्ण मार्गी, है ना, ज्ञान मार्गी, कौन से? पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, ये देख लेना, बाहुब्री, द्विग में, द्वंद्व में, कर्मधारय में। और ये 100% क्लियर है कि कोई फेक पेपर नहीं है, ये हाफ ईयरली का पेपर है, मैंने खुद देखा है और फोटो देख सकते हो आप, फोटो भी क्लिक की हुई है। ठीक है, फिर आगे आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, पहला पद संख्या, अच्छा ये रस के अवयव हैं कितने? 3, 4, 2, 6, तो 4 हैं इसके। कामायनी किसका प्रमुख काव्य है? जयशंकर का, महादेवी का, निराला का, पंत का। ये चीज़ देख लेना। फिर सत्य सत्य है, निंदक समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। असत्य, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलम्बन कहलाता है, ये भी देख लेना आपको। गेहूं मनुष्य की मुख्य शारीरिक आवश्यकता की प्रतीक है। सत्य, प्रबंध काव्य में पूर्वा पद संबंध नहीं होता। श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। सत्य है। ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है आपके बुक से। ठीक है, फिर है सही जोड़ी है, पहली चूक। ठीक है, क्या चीज़ है पहली चूक? मतलब विधा कौन सी है? परीक्षा, भागनी, निवेदिता, थके हुए कलाकार, सच्चा धर्म, ये सब देख लेना आपको। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, परंपरा बनाम आधुनिकता। ठीक है, तो इसमें ये विचारात्मक है कि भावनात्मक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रियल पेपर है, आप देख सकते हैं, शॉर्ट ऑन 1+ बाई एफ प्रदुम। तो ये चीज़ आपको, ये रियल पेपर है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फेक किसी के कहने से फेक में ना पड़ जाना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और, कि आपको एक एक करके सभी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप अलग से और जो 2, 3, 4 नंबर वाले अलग से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ इस पेपर को भी देख लें। अब अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो डैश डैश है, माई की बगिया में डैश डैश के फूल खिलते हैं। ठीक है, डैश डैश में लोक संस्कृति का जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? कबीर के पदों की भाषा है ब्रज की सधुकड़ी। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन आ गया, कवि ने रुकने को किसका प्रतीक माना है? प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है? पुरुषोत्तम कौन था? लोक यतन के रचयिता कौन है? ठीक है, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है? ये चीज़ आपको देख लेना है। फिर मानो जिस ओर गया उधर क्या हुआ? कवि नियति से क्या प्रसन्न करता है? ये आपको क्वेश्चन देख लेना है। फिर कर्मच्युत होने से क्या परिणाम होगा? तो लोक कल्याण कामना से कवि का क्या आशय है? फिर दुर्बल को सताने के लिए दुष्परिणाम होता है। अवगुण का निवास कहाँ है? स्वाधीन जगत में कौन जीवित रह सकता है? कवि ने वीरता के कौन से 2 लक्षण बताए हैं? निशा काल से चिराभिशापित किसे कहा गया है? धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? मनु को हद मिश्रित झटका सा क्यों लगा? फिर इसके बाद चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? मुट्ठी भर हड़ाओं ने किसे पराजित किया था? महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? फिर इसके बाद श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा जाता है? ये भी पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम की दृष्टि से सबसे बड़ा पाठक क्या है? लेखक समाज से किन प्रश्नों को पूछना चाहता है? श्रम से किसका जन्म होना प्रतीक हो रहा है? लेखक के अनुसार हमारे देश को किन किन 2 बातों की सर्वाधिक आवश्यकता है? देहाती बूढ़ा कमाल पाशा के पास क्यों गया था? फिर संधि का नाम लिखना है। मनोभाव जगन्नाथ, ये चीज़। फिर अथवा में वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण लिखिए। कवि ने बेटियों को गौरव कथाएं क्यों कहा है? यक्ष ने आशीर्वाद देते हुए युधिष्ठिर से क्या कहा? निंदा की प्रवृत्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हाफ ईयरली के साथ साथ मेन बोर्ड्स में भी पक्का 100% इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फिर स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार
स्पष्ट कीजिए। संधि और समास में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, महाकाव्य खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण, बाप रे, इतना इतना आईपी क्वेश्चन है ये कि आप क्या मत ही पूछो, बार बार क्वेश्चन में पूछता है पेपर में। नई कविता की 4 विशेषताएं लिखना है। रहस्यवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। जीवनी आत्मकथा में अंतर। श्रीलाल शुक्र और सेठ गोविंद दास का साहित्यिक परिचय, उसमें से 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान, ये सब चीज़ें आपको 100% पढ़ लेनी है। फिर है रामधारी सिंह, एक सेकंड, अरे यार, रामधारी सिंह दिनकर अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देना है। वही उसी प्रकार से 2 रचनाएं, भाव भाषा शैली भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। फिर है पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या। नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बिजली बीच गुलाबी रंग। फिर अथवा में भी है ये चीज़, इसको भी देख लेना आपको, ये वाला पैसेज। फिर इसके बाद गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना, ये वाला देख लेना आपको। फिर चाचा बेल बोले बेटा। हिंदी में पैसेज आसान होते हैं, इंग्लिश की मेन बात रहती है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। संदर्भ उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, गद्यांश का सारांश, मतलब टाइटल और शीर्षक, वो समरी बतानी है। फिर एप्लीकेशन कौन सी आई है, बुक बैंक की एप्लीकेशन है। इसी के साथ साथ उत्तीर्ण, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र भी पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके मेन बोर्ड्स में भी आएगा। फिर निम्नलिखित में से किसी एक पर विशेष अर्पित निबंध लिखना है। ठीक है, इनसे विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान वरदान, जीवन में खेलों का महत्व, कंप्यूटर उसका महत्व। तो एक और कोरोना एक महामारी, ये भी आपको पढ़ लेना है। विद्यार्थी का अनुशासन, ये भी पढ़ लेना। फिर रूपरेखा, पुस्तकालय को रूपरेखा बना दो, पर्यावरण समाचार सभी का इसमें से कर लेना है। तो ये था जो पेपर था वायरल पेपर, जो कि आपके 2021 का, ये 2020-21 का हाफ ईयरली हिंदी विशिष्ट का। तो इन क्वेश्चंस को आपने जैसे देख लिया है, तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, और साथ ही साथ हम आईएमपी क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी आपको देख लेना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, जस्ट आपको इस वीडियो के बाद अपलोडेड मिल जाएगा। अगर नहीं आती नोटिफिकेशन तो चैनल में जाके देख लेना वीडियो सेक्शन में, तो आपकी वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।